रात के वक्त घर में झाड़ू लगाने से घर की बरकत खत्म हो जाती है। हमने अपने घर वालों और बुजुर्गों से सुना है कि रात के वक्त घर में झाड़ू नहीं देना चाहिए। घर के अंदर फरिश्ते नहीं आते हैं, घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है, घर की बरकत खत्म हो जाती है, दौलत कम हो जाती है, पैसे में बरकत रहती नहीं है और पैसा हमारे घर से खत्म होता चला जाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे घर को गरीब बनाते हैं, हमारे घर में परेशानियां लाते हैं, हमारे घर के जो काम बनते होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो घर की औरतें जो होती हैं वो कुछ ऐसे काम करती हैं जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर गरीबी बनी रहती है। जैसे कि घर की औरतें नंगे सर खाना बनाती हैं, जिससे कि घर की बरकत खत्म होती चली जाती है। जो घर की औरतें होती है ना, वो रुपट्टा रखकर खाना नहीं बनाती हैं, नंगे सर खाना बनाती हैं, तो उससे भी हमारे घर की बरकत खत्म हो जाती है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद औरतों का सो जाना, यानी कि घर में कोई भी शख्स है वो फजर की नमाज बगैर यानी कि फजर की नमाज पढ़ी और फौरन बाद वो सो जाता है, तो उस घर में भी बरकत खत्म हो जाती है। उस घर में बहुत ज्यादा गरीबी आ जाती है। टूटी हुई कंघी से बालों को सही करना, ये भी एक गरीबी लाने की बहुत ही बड़ी निशानी है। अगर कोई टूटी हुई कंघी उससे बालों को साफ करना, तो ये भी एक निशानी की वजह है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वो उसके अमाल का नतीजा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रोजी से, यानी कि रोजी से बरकत खत्म हो जाती है। गुनाहों के सबक जिसको वो इख्तियार कर लेता है, यानी कि गुनाहों की वजह से उसकी रोजी खत्म हो जाती है और घर के अंदर बरकत बिल्कुल भी रहती नहीं है, बरकत घर से चली जाती है। तो झाड़ू के हवाले से कुछ बातें आपको बताने वाले, उनको हमेशा याद रख लेना। अगर आप चाहते हैं कि उसके घर से गरीबी दूर हो जाए, यानी कि आपके घर से गरीबी दूर हो जाए, हमेशा हमेशा आपके घर के अंदर बरकतें आ जाएं, तो ये कुछ चंद बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, उनको ध्यान से सुन लीजिएगा। कपड़े से घर को साफ करना, यानी कि कपड़े से झाड़ू देना। उस घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। जिस घर के अंदर ये कपड़े से काम किया जाता है, कपड़े से सफाई की जाती है, जैसे कि ये कपड़ा है, इस कपड़े से आप झाड़ू लगा रहे हैं, बस यहीं से ऐसे 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 कपड़े से कर दिया जैसे कि, तो आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि कपड़े से झाड़ू लगाने से आपके घर गरीबियां भर जाती है, यानी कि बेशुमार गरीबी आती है और गरीबी आपके घर को पकड़ कर बैठ जाती है। जब भी आप झाड़ू लगाएं अपने घर के अंदर, तो उन औरतों को चाहिए कि सर पर रुपट्टा रखकर घर पर झाड़ू लगाया करें। एक औरत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर होती है और अर्ज करने लगी, या अली, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा शौहर है, वो सब कमाने जाते हैं, फिर भी हमारे घर में बरकत नहीं होती है। हमारे घर के अंदर बेबरकती बहुत ही ज्यादा है, हम बेबरकती का शिकार हो चुके हैं, परेशानियां हमारे घर में बहुत ही ज्यादा आ चुकी हैं, हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, औरत जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती है। तो उस औरत ने कहा, हमारे घर को कौन बद्दुआ करेगा, हमारे घर में ऐसी क्या चीज है जो बद्दुआ कर देगा। तो आपने फरमाया, ए औरत, तुम अपने घर की सफाई किस वक्त करती हो। तो उस औरत ने कहा, या अली, घर में सफाई का कोई भी वक्त नहीं है, चाहे सुबह का वक्त मिल जाए या शाम का वक्त मिल जाए या रात का कोई भी हिस्सा हमें मिल जाता है, तो हम उस वक्त पर अपने घर की सफाई कर लेते हैं। तो मौला अली ने फरमाया, ऐ औरत, अपने घर की सफाई सुबह को उठने के बाद किया करो, रात में तुम अपने घर की सफाई मत किया करो, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है, जितने भी कीड़े मकोड़े जमीन पर रहने वाली मखलूकात होती है, तो वो घरों के कोनों को पकड़कर आराम करती होती है, यानी कि वो घरों के कोनों में छुप जाती है और सुबह का इंतजार करती है और अल्लाह की इबादत करती है। जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है, सफाई करता है, तो वो कोनों में रहने वाली मखलूकात बेघर हो जाती है और अंधेरे में उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है और इधर उधर परेशान फिरती रहती है और अल्लाह ताला किसी की भी बद्दुआ को बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर क्या होता है उसके साथ, जिस घर में रात को झाड़ू दी जाए तो वो कीड़े मकोड़े घर के कोनों में बैठे रहते हैं, उनकी बातों से घर वालों का रिस्क कम हो जाता है, यानी कि उनकी रोजी में जो बरकतें थी वो कम हो जाती हैं, खुशियाँ परेशानियों में बदल जाती हैं, घर से बरकत चली जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, घर में झाड़ू को कहाँ नहीं रखना चाहिए।
वो चीज सुन लीजिएगा ध्यान से। घर के किचन में झाड़ू ना रखें और जहाँ पर आप खाना खाते हैं वहाँ पर भी आपको झाड़ू नहीं रखना है। जैसे कि घर में बहुत सी औरतें होती है किचन में बस वहीं पे खटर पटर करी, उन्होंने झाड़ू लगाई और वहीं जहाँ खाना बना रही है वहीं पे झाड़ू रख दी, वहाँ झाड़ू नहीं रखना है। और एक जहाँ पर लोग खाना खाते हैं, आपके घर के लोग खाना खाते हैं, तो वहां पर भी झाड़ू को आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखना। घर में जैसे कि आपका शौहर है या फिर आपका भाई है या फिर घर का कोई भी शख्स है, जब वो काम करने के लिए जाए तो उसके फौरन बाद जैसे ही वो काम करने के लिए, जैसे जॉब के लिए गया, अपने कारोबार पे गया, दुकान पे गया या फिर कोई भी काम करने के लिए जा रहा है, तो जैसे ही वो घर से निकले आपको उसी वक्त फौरन झाड़ू घर में नहीं लगाना है। इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना आप, ठीक है। जैसे ही घर से निकले काम करने के लिए उसी वक्त झाड़ू उठाकर मत बैठ जाना झाड़ू लगाने के लिए, ये काम आपको नहीं करना है। बुजुर्गाने दीन कहते हैं घर में झाड़ू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ये झाड़ू है, तो इस झाड़ू को आपको सीधा नहीं रखना है, ठीक है, सीधा नहीं रखना है। इस झाड़ू को यानी कि झाड़ू को लिटा के रखना है, ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना है, सिर्फ लिटा के झाड़ू को रखना है। और झाड़ू से आपको अपने घर की दीवारों को साफ नहीं करना है। जो घर की दीवारें होती हैं तो झाड़ू से आपको घर की दीवारों को साफ नहीं करना है। इससे भी गरीबी हमारे घर में बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा कि मस्जिदों में, अल्लाह के घर में और दरबारों में जुमे के दिन सुबह सुबह के वक्त झाड़ू को लगाया जाता है, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज्यादा खास होता है। इसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। जुमे का दिन बहुत ही ज्यादा बरकतों वाला होता है। इस दिन अल्लाह की रहमत बरसती है। अपने घरों में जुमे के दिन सुबह को झाड़ू लगाना कभी भी मत भूलना। जुमे का दिन हो, सुबह को उठो और अपने घर में झाड़ू लगाना मत भूल जाना। कहीं सोचो कि यार नहा ले, धो ले, पानी पी ले, नाश्ता कर ले, पता लगा पूरा दिन जुमे का निकल गया। तो जो सुबह का वक्त है उस दिन आप सुबह के वक्त जुमे वाले दिन झाड़ू लगाएंगे तो आपके घर के अंदर बेशुमार बरकतें आएंगी। जुमे के दिन सफाई करने से घर में बेशुमार बरकतें होती हैं। घर से तमाम तरीके की जो परेशानियां होती हैं, आपकी मुसीबतें होती हैं, दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं, वो तमाम तरीके की चीजें आपके घर से दूर चली जाती हैं। तो बस आपने वीडियो में समझा कि झाड़ू को मैंने कई तरीके से बताया आपको। तो झाड़ू का जो है सीधा नहीं रखना है, आपको झाड़ू को लिटा के रखना है। किचन में आपको झाड़ू नहीं रखना, खाना बनाने के जहाँ खाना खिलता है वहां पे आपको नहीं रखना। जब भी झाड़ू दें तो सर पे रुपट्टा रख लें, खाना बनाए तो सर पे रुपट्टा रख लें, घर के कोई बर्तन धो रहे हैं तो रुपट्टा रख लें। यानी कि आपके रुपट्टा रखने से आपके शौहर के पैसे में बरकत होगी, आपके भाई के पैसे में बरकत होगी। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से सारे के सारे लोग दिन रात परेशान रह रहे हैं। तो भाई जब भी मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, जब भी घर के अंदर कोई काम करें तो सर पर रुपट्टा जरूर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, सर पर रुपट्टा जरूर होना चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देखें और वो अपने सर पर रुपट्टे को हमेशा बना के रखें, तो इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग इस वीडियो से कुछ हासिल कर सकें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और वजीफा पावर चैनल पर इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो पेज को नीचे जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा, यानी कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।